अभी हमारे साथ जो युवा चेहरा बने हुए हैं वो सकरा पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष अवध बिहारी सिंह जी के प्रतिनिधि आशीष कुमार सिंह जी हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं पैक्स के अंतर्गत आने वाले कार्यों के बारे में और पैक्स समिति के बारे में। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। थैंक यू सो मच। आपने आकर अपना समय दिया हमारे पास। पैक्स के बारे में देखिए, जहाँ तक हमारा मतलब पैक्स के बारे में देखा जाए तो जो किसानों की धान की जो खरीद का जो रेट है वो मतलब और भी स्टेट में देखा जा रहा है कि उसमें 30 रुपये मतलब 30 रुपये किलो चल रहा है, मतलब 3000 रुपये क्विंटल चल रहा है। लेकिन बिहार में 21-22 है तो इसमें किसानों के चावल का रेट भी हाई लेवल पे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब कमियां दिख रही है बिहार गवर्नमेंट को कि मतलब इसको कम से कम जो किसान को उचित मूल्य है वो कम से कम धान पे दिया जाए ताकि किसानों पर बाउंडेशन ना हो। और इस चीज़ को मतलब जितना बेहतर कर सके, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में देखा योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों के लिए लोन भी जो दिया है कि क्रेडिट कर सकते हो, आप खरीद सकते हो। बट बिहार में उस तरह फैसिलिटी अभी तक मतलब बिहार गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि किसान एक मतलब ग्रामीण एरिया से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, उनको मतलब किसानों को क्या सुविधा हो सकती है अच्छी से अच्छी मतलब धान की खरीदारी, क्योंकि उतना मेहनत करते हैं, खेतों में जाकर अपना समय देते हैं, उसके बाद में उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से कम कोई ऐसा स्कीम लाएं और धानों के रेट में कुछ वृद्धि करें और भी स्टेट के हिसाब से जो देखा जाए, क्योंकि रूल नियम सबके लिए होता है। तो इस चीज़ को मैं यही कहूँगा बिहार सरकार से कि इसमें धान की जो खरीद का मतलब जो मतलब अमाउंट है उसको बढ़ाया जाए और किसानों की अच्छी से अच्छी सुविधा दिया जाए। बिल्कुल, जनता ये नहीं समझ पाती है कि पैक्स के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। जनता सिर्फ समझती है कि पैक्स एक व्यापारी है और उसको धान और गेहूँ की खरीद ही करनी है। तो एक पैक्स के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं सर? अच्छा, पैक्स के अंदर देखिए, एक तो धान की जो खरीदारी है वो तो होता ही है, उसमें आम बात है। उसमें जब पैक्स अध्यक्ष है या पैक्स के थ्रू ये सारी चीज़ें आती है, लेकिन उसके साथ खाद बीज का भी हो गया। और पैक्स में पीडीएस भी दुकानें चलती है जो हर किसी के पास हर पैक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो जिनके पास है उनके पास भी पैक्स की मतलब दुकानें चलती है, जिसमें आप किसानों जो भी मतलब राशन जो वितरण प्रणाली होती है दुकानें वो दिया जाता है। तो खाद बीज हो गया, आपको किसानों के जो गेहूँ चावल का वितरण है वो भी पैक्स के अंदर पीडीएस दुकानें चलती है और धान की खरीदारी मतलब ये सब चीज़ें होती है। बाकी बहुत सारी चीज़ होता है कि लोगों को मतलब उसमें कम रेट पे ट्रैक्टर की व्यवस्थाएं की जाती हैं जो सरकार द्वारा मतलब मिलता है। तो ये सब चीज़ें मतलब काफ़ी कुछ पैक्स में मिलता है सरकार के द्वारा। अभी आपने कहा कि ट्रैक्टर की व्यवस्थाएं की जाती है, तो ट्रैक्टर क्यों मुहैया कराया जाता है पैक्स को और पैक्स के अंतर्गत? ट्रैक्टर का मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये सारी चीज़ें होती है तो थोड़ा सा मतलब जो खेती बाड़ी का जो कारोबार है वो चीज़ें आसान हो जाएगी और उसको और बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, एक जनता को मान के चलिए, अगर किसान को या फिर जनता को पैक्स से गेहूं या फिर अपना चावल बेचना हो, सॉरी गेहूं और अपना धान बेचना हो, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? देखिए, गेहूं और धान बेचना है तो सबसे पहले बात है कि जो मतलब अमाउंट होता है, समझ गए ना, किसानों के लिए कि कितना उसमें अगर मान लीजिए कोई किसान इतना पैसे लगा रहा है और उसको उससे कमी मिल रहा है तो फिर वो उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ खेती करने का और उसमें वो इंटरेस्ट भी नहीं लगा। तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि धान के समय जब धान की खरीदारी हो तो उस कंडीशन में लगे कि मतलब क्या जो सिचुएशन बनती है, जैसे कि आज समय चावल की रेट हाई लेवल पर जा रहा है और धान का हमारे बिहार स्टेट में बहुत कम है, तो वो कहाँ से कर पाए? तो कम से कम उसको ऐसा किया जाए कि किसानों को नुकसान ना हो और उससे बढ़िया एक अमाउंट डालकर जिसमें उसको खुशी हो कि चलो कम से कम इसमें हमारा बेहतर हो सकता है और वो खेती करने में पूरा अपनी सक्षम हो सके और मेहनत और बढ़िया कर सके और फसलों को अच्छा से अच्छा वो मतलब उगा सके अपने के। अच्छा, अगर किसान को गेहूं या फिर चावल आपके पैक्स को देना हो या फिर पैक्स में बेचना हो तो उसके लिए उसको कौन कौन से नियम से गुजरना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसको लगेंगे? सबसे पहले उसको तो अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसमें आधार कार्ड से अपना ऑनलाइन चाहे अपने खुद से करे या कहीं साइबर कैफे जाके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएगा। उसके बाद उसमें देखना होगा कि रैयत है गैर रैयत है, उसकी कितनी खेती कर रहा है, गैर रैयत है तो कितना खेती उसने बोया हुआ है अनाज को। तो अगर गैर रैयत में है तो कितने लोगों का बटैया जो खेती करके बोता है उसमें कितना है, उसके हिसाब से वो रजिस्ट्रेशन कराएगा। अगर रैयत है तो उस पर रजिस्ट्रेशन में रैयत मेंशन कराएगा, अगर गैर रैयत है तो गैर रैयत मेंशन कराएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के द्वारा अपने पैक्स अध्यक्ष को देगा और उसके सामने जो अपनी उसकी धान की जो कितना क्विंटल उसके पास धान है वो अपना उसमें मेंशन करेगा। उसके हिसाब से पैक्स अध्यक्ष द्वारा उसको अपनी खरीदारी कर पाएगा। ये सब चीज़ें होती है। बिल्कुल, काफ़ी सराहनीय पहल है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने जनता को समझाया। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है। आप एक पैक्स के दायित्व को लेकर और पैक्स के निर्वहन को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे?
मतलब जनता से यही कहना चाहते हैं कि जागरूक बनिए और आप कम से कम जो पैक्स में चीज़ें आती है उसका आप बेनिफिट उठाइए, फ़ायदा उठाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोगों तक, जो देहात में लोग रहते हैं उनको नहीं पता है कि पैक्स में होता क्या। उनको लगता है कि बस धान हो गए, गेहूँ हो गया, इससे ज़्यादा पैक्स में नहीं है। लेकिन नहीं, आपके पास खाद बीज भी आता है, उसके बाद धान की खरीदारी तो होती है, पीडीएस दुकानें भी चलती है, और भी बहुत सारे स्कीम होते हैं जो लोगों तक नहीं पहुँच पाता है, जो आकर अपनी बातचीत करके, चाहे ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं कि एक पैक्स का अध्यक्ष, एक पंचायत के अंदर क्या क्या सुविधाएं होती है पैक्स के अंदर, उसको आप जानकर और अपने पैदल से मिलकर उस चीज़ को काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हैं वो। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद आपको, धन्यवाद।